भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950 को। 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? ऑप्शन ए सविनय अवज्ञा आंदोलन इज द करेक्ट आंसर। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर एस राधा कृष्णन इज द करेक्ट आंसर। भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ? ऑप्शन सी 1957 को इज द करेक्ट आंसर। भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया? ऑप्शन ए डॉक्टर अंबेडकर इज द करेक्ट आंसर। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन बी 1906 इज द करेक्ट आंसर। 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? ऑप्शन ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इज द करेक्ट आंसर। पहली लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या थी? ऑप्शन डी 489 इज द करेक्ट आंसर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी? ऑप्शन डी 1885 ईस्वी में इज द करेक्ट आंसर। एओ ह्यूम नामक अंग्रेज किस राजनीतिक दल की स्थापना की? ऑप्शन ए कांग्रेस पार्टी इज द करेक्ट आंसर। समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में किया गया था? ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण इज द करेक्ट आंसर। पंचशील समझौता किन देशों के बीच हुआ? ऑप्शन सी भारत चीन इज द करेक्ट आंसर। गुट निरपेक्ष आंदोलन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, इसकी स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1961 इज द करेक्ट आंसर। 1952 के आम चुनाव में भारतीय जनसंघ को कुल कितने स्थानों पर विजय प्राप्त हुआ? ऑप्शन सी 3 इज द करेक्ट आंसर। एक दलीय प्रभुत्व के संबंध में कौन सही है? ऑप्शन ए विकल्प के रूप में किसी मजबूत राजनीतिक दल का अभाव इज द करेक्ट आंसर। 1959 में केरल में साम्यवादी सरकार के मुख्यमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए EMS नबूद्रीपाद इज द करेक्ट आंसर। साम्यवादी दल की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन ए 1924 ईस्वी में इज द करेक्ट आंसर। साम्यवादी दल का मुख्य उद्देश्य रहा है? ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। भारतीय जनसंघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य थे? ऑप्शन ए हिंदू धर्म एवं संस्कृति की रक्षा करना इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किस दल ने एक देश एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर बल दिया? ऑप्शन बी कांग्रेस पार्टी इज द करेक्ट आंसर। 1977 में भारतीय जनसंघ का विकल्प किस पार्टी में हुआ? ऑप्शन ए जनता पार्टी में इज द करेक्ट आंसर। राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में किस पार्टी का गठन किया गया? ऑप्शन बी संयुक्त समाजवादी दल इज द करेक्ट आंसर। गांधीवाद समाजवाद की स्थापना करना इनमें से किस दल का प्रमुख उद्देश्य था? ऑप्शन सी स्वतंत्र पार्टी इज द करेक्ट आंसर। स्वतंत्र भारत की प्रथम सरकार में गृह मंत्री कौन था? ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल इज द करेक्ट आंसर।
स्वतंत्रता के बाद विभिन्न रियासतों को भारतीय संघ में जोड़ने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान रहा? ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल इज द करेक्ट आंसर। 1951 में आचार्य कृपलानी कांग्रेस से अलग होकर किस पार्टी की स्थापना किया? ऑप्शन बी किसान मजदूर प्रजा पार्टी इज द करेक्ट आंसर। संस्थागत क्रांतिकारी दल किस देश की राजनीतिक दल है? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी मैक्सिको। भारत के द्वितीय आम चुनाव में किस राज्य से कांग्रेस पार्टी को पराजित होना पड़ा और वहां साम्यवादियों की सरकार बनी? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी केरल। 1960 का दशक कांग्रेस पार्टी के लिए खतरनाक दशक माने जाने के पीछे निम्न में से प्रमुख कारण कौन से हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। 1957 के चुनाव में साम्यवादी दल का मुख्य कार्यक्रम थे। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। 1977 में अनेक समाजवादी गुटों एवं समाजवादी दलों ने किस दल में अपने आप को विलय कर लिया? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी जनता पार्टी में। गुट निरपेक्षता का अर्थ है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना। समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई? करेक्ट आंसर 1948 ईस्वी में। 1937 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पार्टी की स्थापना की? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए रिपब्लिकन पार्टी। 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किस पार्टी की स्थापना की गई? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए फॉरवर्ड ब्लॉक। 1959 में स्थापित स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी राजगोपालाचारी। किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 1962। गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी बेलग्रेड। जनता पार्टी जनसंघ कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी और संगठन कांग्रेस अप्रैल 1977 में विलय कर कौन पार्टी बनाए? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी जनता पार्टी। गुट निरपेक्षता का नींव रखने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू। गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी किस वर्ष दो विरोधी दलों में बंट गई? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 1964। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के सामने प्रमुख चुनौतियां थी?
करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। कांग्रेस का विभाजन का प्रमुख कारण रहा। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। कांग्रेस का प्रभुत्व काल कब से कब तक माना जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, 1952 से 1967 तक। औपनिवेशिक शासन से मुक्त हुए बहुत से देशों में अलोकतांत्रिक शासन अपनाने के पीछे मुख्य कारण थे। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, देश में मतभेद एवं संघर्ष को बढ़ावा मिलेगा। भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, जनवरी 1950 में। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, सुकुमार सेन। भारतीय निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराना। पंचशील समझौता कब हुआ। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, 29 अप्रैल 1954 में। आई होप अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर हमारे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन